बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका का तीसरा जंगी बहरी बेड़ा यूएसएस त्रिपोली जो है वो भी निशाना बन गया है। ईरानी मिसाइलों ने बड़ा खौफनाक अटैक किया है और हेलीकॉप्टरों से और जहाज़ों से लदे हुए इस बहरी बेड़े पर कहाँ पे अटैक हुआ और इस वक्त क्या कंडीशन है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान ने खामोशी के साथ वो संगे मील अबूर कर लिया है कि पाकिस्तान इस वक्त तुर्की, अमेरिका, चाइना और जो रूस है उसकी सफ में खड़ा हो गया है। किस किस्म का हथियार पाकिस्तान ने बना लिया है, दुनिया हैरान परेशान है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि रूस और चाइना की पाकिस्तान के साथ हंगामी राबते जंगबंदी के हवाले से इसकी भी डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदल रही है। मशरक़ वुस्ता के अंदर इस वक्त जिस तरह के जंगी माहौल है, जिस तरह की तबाहकुन जंग सर उठा के खड़ी है, इसको अगर देखा जाए तो बहुत सारे ममालिक अपना अपना किबला दुरुस्त कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियां जो हैं वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ, ईरान की जानिब से जो अमेरिका के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को बड़ा डीपली स्टडी किया जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किए थे और राफेल तैयारों को तबाह किया था तो दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही थी। अब ईरान की टेक्नोलॉजी जो है उसको स्टडी किया जा रहा है कि वो अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर्स और अमेरिका के जदीद तरीन जो डिफेंस सिस्टम्स है उनको किस तरह से क्रॉस करके दूर दराज जाके टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो जंग का पांसा पलट रही है और अब जो है वो पहले तो अमेरिका का यूएसएस इब्राहिम लिंकन उसके ऊपर अटैक हुआ। इसके बाद अमेरिका का जो दूसरा जंगी बहरी बेड़ा यहाँ पे मौजूद था, पहला यूएसएस इब्राहिम लिंकन आया था और दूसरा जो है वो जो जेराड फोर्ड जो है वो आया, उसको भी नुकसान पहुंचा। और अब नाज़रीन, यूएसएस जो ट्रिपोली है ये छोटा जंगी बहरी बेड़ा है जो कि हेलीकॉप्टर से लैस है और इसके अलावा छोटे जंगी तैयारे जो हैं वो भी इस पर मौजूद होते हैं। तो इसके ऊपर नाज़रीन हमला किया गया है बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए। दोनों तरफ जो है वो शदीद जो है वो गोलाबारी हुई, लेकिन बिल आखिर जो अमेरिका का ट्रिपोली है वो बहरा हिंद की जानिब जो है वो फरार हुआ है। ऐसी इतलात जो है वो आ रही हैं और उसको नुकसान भी पहुंचा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं नाज़रीन कि अमेरिका के तीनों जो जंगी बहरी बेड़े थे वो नामुराद होकर निकल गए और अब नाज़रीन मेरे ख्याल में जो जंग का तरीकाकार है वो भी बदल गया है। अब जो बड़े बड़े जो जंगी बहरी बेड़े थे वो अब कारामद नहीं हुए। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़ा ईरान के करीब आने की जुर्रत भी नहीं कर सका ईरान के जदीद ड्रोन्स की वजह से। और ये बिल्कुल सस्ते ड्रोन और किस तरह से इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ के जो है वो परखच्चे उड़ाए, ये ऑन दी रिकॉर्ड चीज़ें। अब नाज़रीन, इसके बाद पाकिस्तान जो है इसने एक तो आज पाकिस्तान नेवी ने जदीद तरीन ड्रोन जो है कामिकाज़ी ड्रोन एक नया उसको जो है वो रिवील किया है और बताया है कि एक नया ड्रोन जो है उसका कामयाब तजर्बा किया गया है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान का शेपर्ड 3 नाज़रीन ये ऐसा ड्रोन है जिसने दुश्मनों की नींदें हराम कर दी हैं। ये नाज़रीन दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन है और इस किस्म के ड्रोन जो हैं वो अमेरिका, चाइना, रशिया और तुर्की बना रहे हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान जो है उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात तुर्की के साथ भी हैं, चाइना के साथ भी हैं। टेक्नोलॉजी के एतबार से पाकिस्तान का ये बिल्कुल अपना बनाया हुआ ड्रोन है। शेपर्ड 3 नाज़रीन एक ऐसा ड्रोन है जो कि तकरीबन 35,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है और तकरीबन 40 घंटे तक मुसलसल ये फिजा में बुलंद रह सकता है। नाज़रीन, इस जो शेपर्ड ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये फिजा में रहते हुए न सिर्फ सर्विलेंस कर सकता है बल्कि दुश्मन के ऊपर जो है वो बड़े पैमाने पे हमले भी कर सकता है। ये जदीद तरीन मिसाइलों से लैस है और तकरीबन 3000 किलोमीटर अंदर जाके कार्रवाई करने की सलाहियत रखता है। और साथ ही साथ नाज़रीन, इस शेपर्ड ड्रोन का जो सबसे बड़ा एज है ये 500 किलोग्राम जो धमाका खेज मवाद है वो ले जाने की सलाहियत रखता है और 250 किलोमीटर दूर यानी कि बियॉन्ड द विजुअल रेंज जो
टारगेट्स हैं उनको ये कामयाबी के साथ हिट कर सकता है। शेपर्ड ड्रोन नाज़रीन, शेपर्ड 3 जो है ये इसका जो इसके अंदर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, आइसा रेडार इसमें इस्तेमाल किया गया है जो कि टारगेट्स को न सिर्फ दूर से डिटेक्ट कर सकता है बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये रात के वक्त में भी दुश्मन की जो नकलो हरकत है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर नजर रखते हुए दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तो शेपर्ड ड्रोन जो है वो जंग का पासा पलटने के लिए एक बहुत ही गैर मामूली ड्रोन पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की रॉकेट कमांड फोर्स है उसके हवाले किया है। और साथ ही साथ नाज़रीन आपको ये भी बताते चले कि पाकिस्तान जो है वो अपने जदीद तरीन जो वेपन्स हैं उनको मजीद अपग्रेड कर रहा है। नाज़रीन पाकिस्तान के पास इस वक्त जदीद तरीन स्टेल्थ फाइटर J-35 जो हैं वो भी 6 पहुंच चुके हैं। इसी तरह से पाकिस्तान ने चाइना के साथ J-36 यानी कि 6th जनरेशन जंगी तैयारी के हवाले से भी बातचीत की है और उम्मीद है कि 2030 तक पाकिस्तान को ये J-36 जंगी तैयारा जो है ये भी मिल सकता है। और पाकिस्तान का अपना जो कान प्रोजेक्ट है इकबाल के नाम से जंगी तैयारा है वो भी स्टेल्थ फाइटर 2028 तक जो है वो उम्मीद है कि वो भी मार्केट में आ जाएगा। तो ये इस वक्त नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि पाकिस्तान दिफाई टेक्नोलॉजी में दुश्मन को बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में मैसेज दे चुका है कि अगर कोई भी पाकिस्तान के साथ मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो पहले से ज़्यादा जानदार जवाब मिलेगा। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत जो है उसने तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले एक नए मिसाइल का तजर्बा करने का नोटम जारी किया है। भारत की जानिब से ये ऐसे वक्त में नोटम जारी किया गया है कि जब दोनों ममालिक के दरमियान सरहदों पर कशीदगी जारी है, दोनों तरफ से इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है। भारत की जानिब से कुछ फास्ट फ्लैग के हवाले से इतलात आ रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई फास्ट फ्लैग कर सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने भी 2 दिन पहले बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम जो है हमारे बिल्कुल गोल बड़े क्लियर है कि हम दुश्मन को अब की बार 250 किलोमीटर नहीं बल्कि कोलकाता तक रेंज बनाएंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मशरिक और मगरिब दोनों से यानी बांग्लादेश की साइड से भी और पाकिस्तान की साइड से भी दोनों तरफ से भारत को सैंडविच करने की इस वक्त तैयारी करके बैठा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो अफगानी है उनकी बड़ी तसल्ली कर दी है, वो अब बड़े आराम से बैठे हुए हैं और जब भी वो कोशिश कोई करते हैं तो उसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर जाके दिया जाता है और उसका फिर रिजल्ट आपके सामने है। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि अफगानिस्तान के अब जितने भी वॉर लॉर्ड्स हैं वो खड़े हो गए। अब खबर ये आ रही है NRF के जो सोर्सेस हैं उनसे पता चल रहा है कि जो इस वक्त जो नूरिस्तान जो फ्रीडम फ्रंट है उसके जो सरबराह हैं उन्होंने पाकिस्तान से रब्ता किया है। वैसे नूरिस्तान का इलाका इस वक्त पाकिस्तान के कब्जे में, तो नूरिस्तान का जो आज़ादी पसंद ग्रुप है उसने पाकिस्तान से रब्ता करके कहा कि वो हमारी मदद करें अफगान तालिबान से हमारी जान छुड़वाने के लिए, और दूसरी जो इंसानी ज़रूरियात हैं उसके लिए भी हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए जो है आसानियाँ पैदा करेंगे। तो नाज़रीन एक तरफ पंचेरी ग्रुप जो हैं वो अहमद मसूद और दीगर उनके जंगजू वो पाकिस्तान के साथ राबते में, और दूसरी तरफ जो है ये जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान जा रहा है उन इलाकों के लोग पाकिस्तान को वेलकम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो पुरानी तारीखी तौर पर जो खुरासान की पट्टी है वो अब बहाल होने का वक्त भी आन पहुंचा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।